एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 फसल उत्पादन का पेपर लेकर आए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा हो जाएगा, ऐसी खेती जिसके प्राकृतिक वनस्पति का पशुओं द्वारा चरण किया जाता है उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स रेंचिंग खेती। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, जिन फसलों की बुवाई के समय कम तापमान तथा अनाज पकते समय अधिक तापमान एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता हो उन्हें कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, किसी की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुवाई पहली फसल की कटाई से पहले ही कर दी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ओवरलैपिंग खेती। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स काली मिट्टी। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, मृदा का कौन सा भौतिक गुण परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा संरचना, क्योंकि मृदा संरचना का गुण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वर्तमान में कृषि एक खालिस्तान का रूप ले चुकी है। इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। दूसरा, जैविक खेती को खालिस्तान खेती भी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। तीसरा, कपास की फसल के फसल उत्पादन के लिए भिंडी की फसल को खालिस्तान फसल के रूप में लगाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कीट आकर्षक फसलों के रूप में लगाते हैं। चौथा हो जाएगा, कम उपजाऊ भूमि में एक खालिस्तान फसल अवश्य लगाना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा दलहनी फसल लगाना चाहिए। पांचवा, मृदा का निर्माण खालिस्तान के अपक्षय से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानों के अपक्षय से होता है। छठवा, मृदा की खालिस्तान संरचना कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। इसका उत्तर हो जाएगा क्रमबद्ध संरचना कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी के उत्तर आपको आमने सामने लिखे हैं, इसलिए देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसके आंसर हमने दे दिए हैं और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपकी अर्धवार्षिक एवं वार्षिक सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा पीली क्रांति। इसका उत्तर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। दूसरा, विशिष्ट खेती। इसका उत्तर हो जाएगा एक ही फसल से 50% से अधिक आय की प्राप्ति विशिष्ट खेती कहलाती है। तीसरा, बहुवर्षीय फसल है। इसका उत्तर हो जाएगा आम। चौथा, सहचर खेती। दोनों मिश्रित फसलों का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ना सहचर खेती कहलाता है। पांचवा, मृदा में वायु। इसका उत्तर हो जाएगा 25%। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, प्रत्येक एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जमीन की उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रहे, उसे टिकाऊ खेती कहते हैं। दूसरा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में शुष्क खेती का प्रतिशत कितना है। इसका उत्तर हो जाएगा 12% है। तीसरा, एक निश्चित कालांतर में किसी खेती में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्र, क्योंकि इसे फसल चक्र कहते हैं जिसमें एक खेती के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया की जाती है। चौथा, एक निश्चित समय में किसी खेती में अधिकाधिक फसलें उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की क्रिया किसी विधि क्या कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा बहुफसलीय खेती कहलाती है। पांचवा, जब मृदा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही स्थान पर संपन्न होती है तो मृदा को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अपशिष्ट मृदा कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।